So question number 14. A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meters from the ground. 1.2 मीटर टॉल एक लड़की है, गर्ल है, जिसकी पोजीशन में AC मान रहा हूँ. AC क्या है? गर्ल की पोजीशन, हाइट ऑफ द गर्ल 1.2 मीटर्स. एंड वो गर्ल क्या करती है, उसने एक बलून देखा आसमान में उड़ता हुआ. बलून की पोजीशन है B1 एंड कितनी ऊंचाई पर देखा? 88.2 मीटर्स. सो लेट द वर्टिकल हाइट, तो ये जो वर्टिकल हाइट है, ये जो टोटल हाइट है, ये कितनी है? 88.2 मीटर्स. अब ये जो हाइट है, ये बिल्कुल ग्राउंड से है ना, ग्राउंड के ये पॉइंट है जो है, यहां से ये हाइट. बट गर्ल के लेवल के अकॉर्डिंग जो उसका आई लेवल है वो पॉइंट ए पर है. तो अगर मैं इस पॉइंट को ई एज्यूम करता हूं तो डिस्टेंस B1E ये कितना होगा? डिस्टेंस B1E क्या हो जाएगा? 88.2 माइनस 1.2. तो ये जो इतना सा डिस्टेंस है, दिस विल बी 88.2 माइनस 1.2, दैट विल बी इक्वल टू 87. अब क्वेश्चन क्या कहता है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल इज 60 डिग्री. तो यहां पर जो एलिवेशन बन रहा है गर्ल की आई से बलून की पोजीशन तक, वो 60 डिग्री है. आफ्टर सम टाइम, सीधी सी बात है, कुछ देर बाद बलून एक नई पोजीशन पे जाएगा. ठीक है, तो मान लेते हैं दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ द बलून एंड दिस इज पोजीशन B2. तो कुछ देर बाद बलून कहां पहुंच जाता है? उड़ के B2 पर. एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री. तो अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हो जाता है? 30 डिग्री. तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है न्यू वाला, दैट इज 30 डिग्री. कुछ देर बाद जब बलून B2 पोजीशन में पहुंच जाता है, वर्टिकल हाइट उसकी सेम रहेगी, वर्टिकल हाइट बलून की सेम रहेगी. और इस पॉइंट को मैं अज्यूम कर लेता हूं, लेट इट बी पॉइंट F. सो नाउ दिस इज द क्वेश्चन एंड वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल. अब इतने समय में बलून ने क्या डिस्टेंस ट्रेवल किया? अब वो कहां से ऑब्जर्वेबल है? बलून ने B1 से B2 जाते वक्त ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, B1 B2, एंड दैट इज इक्वल टू EF, है ना. ये क्या है हमारा? EF. तो यानी हमारा क्वेश्चन में करना क्या है? EF पता करना है. अब EF निकालने के लिए आई विल यूज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और वो भी दो ट्राइंगल को पहले आइडेंटिफाई करूंगा. ट्राइंगल एक मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं, B1A E1. B1A E1. इसमें मेरे पास क्या क्या गिवन है? एंगल गिवन है 60 डिग्री. परपेंडिकुलर हाइट क्या है? B1 से लेकर E तक, वो अभी मैंने कैलकुलेट किए 87, और बेस को मैं यूज करने वाला हूं. ठीक है, नेक्स्ट ट्राइंगल क्या है? B2AF. B2AF के अंदर एंगल इज 30 डिग्री. परपेंडिकुलर हाइट वही होगी सेम. क्यों? B1E की जो हाइट है, अज्यूमिंग इट बी रेक्टेंगुलर शेप, B2F की भी वही हाइट होगी. सो परपेंडिकुलर मुझे गिवन है और बेस क्या होगा मेरा? AF. और AF जब मुझे पता होगा, उसमें से मैं AE माइनस करके EF निकाल सकता हूं. और ये हमें इस क्वेश्चन में करना है. सो वी विल स्टार्ट. लेट AC be the height of girl and this height of girl is equal to 1.2 meters, and B1 and B2 be the positions of balloon. ये बलून की पोजीशन है. Now in triangle B1AE, परपेंडिकुलर की मैंने बात की थी और बेस की बात की थी. परपेंडिकुलर और बेस क्या देता है? दिस विल गिव tan. सो tan 60 डिग्री विल बी इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है यहां पर? B1E डिवाइडेड बाय बेस AE. आई नो व्हाट इज tan 60. tan 60 डिग्री वैल्यू इज कितनी वैल्यू? √3. tan 60 की वैल्यू इज √3. B1E this is 87 and AE is unknown. So here we can say that AE is equals to 87 divided by √3. तो ये AE की वैल्यू आ जाती है
नेक्स्ट इन ट्राइंगल B2AF, so in triangle B2AF tan 30 degree is equals to B2F divided by AF. tan 30 की वैल्यू 1/√3, B2F 87 के बराबर होगा और AF अननोन। तो AF की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी, AF इज इक्वल्स टू 87√3। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। नाउ हमें फाइंड करना है EF और हमें पता है AE प्लस EF किसके बराबर होगा, AF के बराबर। सो देयरफॉर EF विल बी इक्वल टू AF माइनस AE। AF की वैल्यू इक्वेशन 2 से 87√3 और AE की वैल्यू 87/√3। इस 87/√3 को हम रैशनलाइज कर लेते हैं, √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। इससे क्या होगा, तो 87√3 माइनस 87√3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3। तो 87/3√3। सो 87√3 माइनस, आई विल कैंसिल आउट 329, तो 29√3। तो 87√3 माइनस 29√3, तो फाइनल आंसर विल बी 58√3। सो ये वो डिस्टेंस है जो कि बलून ने ट्रैवल किया। सो देयरफॉर EF इज इक्वल्स टू 58√3। क्वेश्चन नंबर 15, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is 60 degree. Find time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. So एक स्ट्रेट हाईवे है, वो फुट ऑफ द टावर तक पहुंच रहा है। तो मान लेता हूँ एक टावर है, ठीक है, टावर क्या है, AB। लेट AB बी द टावर एंड एक हाईवे है, वो उस टावर की तरफ पहुंच रहा है। हाईवे का एक पॉइंट में ले लेता हूँ C, है ना, ये हाईवे देखो ये टावर की तरफ जा रहा है, दिस इज द पॉइंट C। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, इस टावर के टॉप पे यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है। उसका देखने का विजन कैसा होगा, विजन विल बी हॉरिजॉन्टल विजन, इसका ये रहेगा, है ना, हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ विजन। अब उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बन रहा है, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री। सपोज दिस इज 30 डिग्री, दिस इज व्हाट, 30 डिग्री का डिप्रेशन। डिप्रेशन हमेशा नीचे की तरफ होता है। अब 30 डिग्री का डिप्रेशन बन रहा है किसकी तरफ, एक कार की तरफ, जब वो कार को ऑब्जर्व कर रहा है। तो कार की पोजीशन मान लेता हूँ C, है ना, C इज द पोजीशन ऑफ कार। नाउ आफ्टर 6 सेकेंड्स, 6 सेकेंड्स के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री बन जाता है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 बन जाता है, तो ये रहा यहाँ पर 60 डिग्री। तो इसका ये मतलब है कि कार की अब न्यू पोजीशन आ गई है। 6 सेकंड के बाद कार एक इस पोजीशन में पहुंचा है, लेट इट बी पॉइंट D। आवर क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड द टाइम टेकन। 6 सेकंड में वो C से D पहुंचा है और अब हमें निकालना है क्या टाइम लगेगा इस कार को टावर के फुट तक पहुंचने के लिए। तो ये टावर है ना, टावर के फुट तक पहुंचने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा इस पॉइंट से, पॉइंट D से। सो लेट अस स्टार्ट, आई विल टेक लेट AB बी द टावर, है ना, AB बी द हाइट ऑफ टावर एंड व्हाट इज C? C is the position of car and what is D? D is again position of car after 6 seconds। अब देखो यहाँ पर इफ ये 30 डिग्री डिप्रेशन बन रहा है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी, BC के पैरेलल होगी, है ना। सो इफ दिस इज द डिप्रेशन, इसके ऑल्टरनेट ये एंगल होगा, दिस विल बी ऑल्सो 30 डिग्री। ये पूरा 60 डिग्री है, तो इसके ऑल्टरनेट ये वाला एंगल क्या होगा, 60 डिग्री। अब हम यहाँ पर यूज करते हैं अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड आई विल यूज परपेंडिकुलर, क्योंकि ये दोनों के लिए कॉमन है ना, 30 डिग्री के लिए भी परपेंडिकुलर, 60 के लिए भी, और बेस भी मैं यूज़ करूँगा क्योंकि बेस भी मेरा इन्वॉल्व है। बेस ही मुझे फाइंड करना है एक्चुअली, है ना। D भी मुझे पता चल जाएगा तो मुझे टाइम भी पता चल जाएगा कितना लगा होगा जाने के लिए। सो लेट मी स्टार्ट विद ट्राइंगल ADB। Now in triangle ADB, I can say tan 60 degree. Tan 60 degree is equals to AB divided by BD. tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3।
ए बी टावर की हाइट वो वैसी रहेगी, एंड बी डी जो है दैट विल बी अगेन सेम। तो यहाँ से मैं बी डी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। बी डी क्या हो जाएगा, बी डी विल बी ए बी डिवाइडेड बाय √3। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। अब यूज करते हैं सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बट ट्राइंगल ए बी सी में। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी tan 30 डिग्री विल बी इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाय बी सी। परपेंडिकुलर ए बी है और बेस बी सी है। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। ए बी हमारा टावर है, हाइट ऑफ द टावर, और बी सी विल बी व्हाट, बी सी विल बी बी डी प्लस डी सी। नाउ अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बी डी प्लस डी सी विल बिकम ए बी √3। मुझे पता है बी डी की वैल्यू क्या है इक्वेशन 1 से, ए बी डिवाइडेड बाय √3 प्लस डी सी इज इक्वल्स टू ए बी √3। सो दिस इम्प्लाइज कि डी सी की वैल्यू विल बी ए बी √3 माइनस ए बी डिवाइडेड बाय √3। टेकिंग द एलसीएम, यहाँ एलसीएम ले लोगे आप तो दिस विल बिकम 3ab माइनस ए बी। सो देयरफॉर डी सी इज इक्वल्स टू 2ab डिवाइडेड बाय √3। तो ये वैल्यू है डी सी की। तो हमने डी सी फाइंड कर लिया और बी डी फाइंड कर लिया। अब आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो। देखो सी से डी जाने के लिए इसको 6 सेकेंड्स लगे। कितना टाइम लगा, 6 सेकेंड्स। और ये डिस्टेंस है कितना, सी से डी, सी से डी का डिस्टेंस कितना है, 2ab डिवाइडेड बाय √3। और बी से डी का डिस्टेंस कितना है, ए बी अपॉन √3। अगर मैं दोनों को कंपेयर करता हूँ, दिस डिस्टेंस इज डबल और ये डिस्टेंस है सिंगल, है ना। इतने डिस्टेंस का डबल आपको सी डी मिलेगा। सो मैं स्टेटमेंट के फॉर्म में इसको सॉल्व करूंगा दैट टाइम टेकन बाय कार टू कवर सी डी, और सी डी किसके बराबर है, सी डी है 2ab अपॉन √3, ये है 6 सेकेंड्स। देयरफॉर टाइम टेकन बाय कार टू कवर बी डी, बी डी विल बी वॉट, है ना। बी डी कवर करने के लिए क्या मिलेगा, ए बी डिवाइडेड बाय √3। बी डी किसके बराबर है, ए बी डिवाइडेड बाय √3। और ये हम कैसे निकाल सकते हैं, ए बी अपॉन √3 को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ए बी अपॉन √3। ए बी अपॉन √3 कब मिलेगा, जब मैं सी डी को 2 से डिवाइड कर दूंगा ना। इस इक्वेशन को 2 से अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये मिलेगा। तो दिस कैन बी रिटन एज सी डी डिवाइडेड बाय 2, यानी टाइम टेकन बाय सी डी। सी डी कवर करने के लिए 6 सेकेंड लगे थे, डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 3। देयरफॉर बी डी कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, 3 सेकेंड्स, है ना। ये पार्ट आपको अंडरस्टूड हुआ। हमें सी से लेके डी 2ab अपॉन √3, इसको जब मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2 से 2 कैंसिल होके क्या रह जाएगा, ab अपॉन √3। और ab अपॉन √3 कितना डिस्टेंस है, bd तक का डिस्टेंस है। तो जब cd तक के डिस्टेंस के लिए 6 सेकंड लग रहे हैं तो bd इसका हाफ है तो उसके लिए 6 का हाफ यानी 3 सेकेंड्स लगेंगे। सो दिस इज द टाइम जो कि वो कार d से लेकर टावर के बॉटम तक पहुंचने तक लेगी। नंबर 16, the angle of elevation of top of a tower from 2 points at distance of 4 meters and 9 meters from the base of the tower in the same straight line which are complementary prove that height of the tower is 6 meters. This means the angle of elevation, एक टावर है सबसे पहले, है ना। तो टावर को हम ज्यूम करते हैं AB, AB is the height of tower। और टावर के टॉप से, है ना, टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 2 पॉइंट्स से, वो 2 पॉइंट्स में ज्यूम कर लेता हूँ। वो है आपके पॉइंट्स C और पॉइंट D, जो कि सेम लेवल पर है, सेम ग्राउंड लेवल पर है। दिस इज पॉइंट C, दिस इज पॉइंट D। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशंस बन रहे हैं, दीज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री? सो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि एक जो 2 एंगल्स हैं उनका सम कितना है, 90 डिग्री। तो सपोज मैं इस एंगल को ले लेता हूँ थीटा, दिस एंगल इज थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो इन दोनों को ऐड करके 90 मिलने वाला है। तो एक को जब मैंने थीटा मान लिया तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, है ना। एक जैसे x प्लस
y इज इक्वल टू 90। एक को मैंने थीटा ज्यूम कर लिया है, तो दूसरा जो एंगल y है ये कैसे पता चलेगा, y विल बी 90 माइनस थीटा, वही हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। एक और बात, ये जो टावर है फर्स्ट पॉइंट इससे 4 मीटर दूर था और दूसरा पॉइंट इससे इसी टावर से 9 मीटर्स दूर था। सो ये दोनों क्या है, दीज आर द डिस्टेंसेस। अब यहाँ पर हम यूज़ करते हैं अगेन ट्रिग्नोमेट्री एंड लेट ए बी द टावर, और हमें ये प्रूव करना है कि टावर की हाइट 6 मीटर है। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी को ही देख लीजिए आप। हमारे पास tan 90 माइनस थीटा है ना, एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा विल बी परपेंडिकुलर ए बी डिवाइडेड बाय बेस कितना है 4 है ना, 4 क्या है BC। tan 90 माइनस थीटा आइडेंटिटी अगर याद हो आपको, tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cot थीटा। सो cot थीटा इज इक्वल्स टू ए बी डिवाइडेड बाय 4। सो लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल ए बी डी, दूसरा ट्राइंगल क्या है ए बी डी, tan थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी डिवाइडेड बाय बेस बी डी। तो यानी tan थीटा इज इक्वल्स टू ए बी, और बी डी कितना है, बी डी है 9। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। सो कॉट थीटा मल्टीप्लाई tan थीटा इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन 4 मल्टीप्लाई ए बी अपॉन 9। कॉट थीटा क्या होता है 1 अपॉन tan थीटा मल्टीप्लाई tan थीटा, tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, ए बी इंटू ए बी स्क्वेयर, 9 4 जा 36, तो ए बी स्क्वेयर 36, ए बी स्क्वेयर 36, ए बी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 6। तो हाइट ऑफ द टावर 6 मीटर्स है ना, नेगेटिव हाइट पॉसिबल नहीं है, तो पॉजिटिव हाइट इज 6 मीटर्स।